नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं ना जो एनडीए में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका क्रैक करने में सबसे बड़ा योगदान प्ले करेगा। तो आज की इस वीडियो में बिना फॉर्मेट किए हुए हम आपसे चर्चा करेंगे एनडीए 2024 इंग्लिश स्ट्रेटेजी ऑफ 120 डेज। 120 दिन जो आखिर के बचे हुए हैं उसमें हम इंग्लिश में कैसे खुद को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे 150 प्लस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे उसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। दूसरा, कि आखिर कहाँ से तैयारी करें। तीसरा दोस्तों, कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना रोल रहेगा। चौथा दोस्तों, हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे मार्केट में हजारों कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा हैं वो कितना बेनिफिशियल है। पांचवा, हम चर्चा करेंगे भाई क्या इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जिससे हम टॉपर बन सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें गीता का कोट आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एवरीवन मैक्स डिफरेंट चॉइस, वी बिकम डिफरेंट व्हेन वी चूज समथिंग राइट। सबके पास अलग अलग चॉइसेस है, हम तभी अलग हो सकते हैं जब कुछ सही चीज़ का चयन करेंगे। दोस्तों, मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने प्लेस करने के लिए भागवत गीता एज इट इज़ को सामने में रखा है, मेरा फेवरेट बुक सब में से। ठीक है, ये केवल ना आपका इंग्लिश इंप्रूव करता है बल्कि आपको रियल नॉलेज भी लेकर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयार करना। देखिए, किसी चीज़ की आप जब तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसकी गहराई क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका दायरा क्या है। जब मान लीजिए आप ग्रेड खड़ी से लड़ने जाते हैं तो पहले आप जानेंगे ना उनका वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले उसी चीज़ को हम देखते हैं। दोस्तों, तीन चीज़ पे पहले बात करेंगे, वो तीन चीज़ जो आपको फैक्चुअल बनाएगा, सबसे अलग बनाएगा। जो बच्चे नहीं सोचते हैं, धड़ल्ले से मार्केट में जाते हैं, कोई भी किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, यार ये किताब मत खरीदना, ये खराब है। तो पहले चर्चा करेंगे सिलेबस पे, कंटेंट पे, उसके बाद जो प्रैक्टिस, ये सब सारी चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो पहले दिप्त में जाते हैं सिलेबस क्या है। देखिए गौर से कर, जब आप देखेंगे एनडीए में इंग्लिश में 50 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, पूछे जाते हैं। जिन 50 क्वेश्चन में आपका कुछ लिस्ट इस प्रकार है, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, यूसेस ऑफ पेयर वर्ड्स, कंप्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर। मेरे हिसाब से जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस देखा है उसके अकॉर्डिंगली ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, अब हर एक चीज़ को सेग्रीगेट करके पढ़ना हमारा कर्तव्य है। कॉमन एरर का मतलब होता है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ग्रामर होता है दोस्तों। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, इन सबों को वोकैब्स में रखे जाते हैं और बाकी सब चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से सेग्रीगेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों, तो उसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक। हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम टॉपिक को सेग्रीगेट करें। तो हम सबसे पहले वोकेबलरी को रखेंगे, जो शब्दकोश कहते हैं, जिसमें मैं 4 टॉपिक को रखने वाला हूँ। एक है सिनोनिम्स, एक है एंटोनिम्स, एक है इडियम्स फ्रेजेस और लास्ट है फ्रेजल वर्ब। ये 4 टॉपिक आपके जो है वोकेबलरी में आने वाले हैं। अब इन 4 टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, पहले इसका वेटेज जान लीजिए आपके एग्जाम में कितना रहने वाला है, क्योंकि मैंने गीता पे हाथ रखकर प्लेस किया है। मैं कोई भी फॉर्मेट, झूठ बोलने वाली बात आपके सामने नहीं करूंगा, आपको बरगलाऊंगा नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो एक हर्ट देकर जरूर जाइएगा कमेंट में। देखिए, अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस देखूँ हाल फिलहाल में, तो 10 क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं सिनोनिम से, 10 क्वेश्चन एंटोनिम से और 10 क्वेश्चन आपके इडियम्स फ्रेजेस से पूछे जा रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोस्तों 30 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं इससे। 30 क्वेश्चन गुने 4 करेंगे तो टोटल जो है 120 मार्क्स का वोकैब्स के सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, ओवरऑल कई बार ये 5 से 10 क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब आखिर इसको कैसे कवर करें जो जिससे हम कम से कम 110 प्लस इसमें स्कोर कर ले दोस्तों। 110 प्लस वो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब रिसोर्स पे देखते हैं क्या क्या चीज़ होने वाला है। देखिए कवर कैसे किया जाए इसे। देखिए, आपको जो है ना 2 किताब कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। आप खुद से पढ़िए या मेरे मत से पढ़िए, आप मुझे कहिएगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा भी चाहिए आप किताब खरीद कर खुद से पढ़ने में सक्षम है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला किताब है वर्ड पावर मैडी जी, जो कि नॉर्मल लुइस साहब ने लिखा है। इसके अलावा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। देखिए, हालांकि ये किताब एसएससी के छात्र यूज़ करते हैं, लेकिन एनडीए के छात्रों को मैं क्यों कहता हूँ, देखो यहाँ पर आपको एडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगे फ्री में,
आपको इससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग वगैरह एक ही जगह मिल जाएगा। हिंदू का कुछ चुने हुए वोकैब्स मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद स्पेशल वर्ड लिस्ट मिलेंगे, रूट वर्ड्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये किताब अपने आप में अल्टीमेट है, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ कवर होंगे। इससे जब आप करेंगे ना तो 20 क्वेश्चन में से लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलाकर। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, आप 12, और मान लीजिए कि आप अगर यूँ बात करिएगा तो मैं 17 लेकर चलता हूँ, उसमें मैं आपका एडिम्स फ्रेजेस भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा एक काम आपको और करना पड़ेगा जिससे आप 20 से 22 क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन में 20 से 22 पे पहुँचेंगे। अभी भी आप 30 पे नहीं पहुँचे हैं। अब जो है वो काम कौन सा है, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, जिसमें आप सीडीएस के पास्ट 20 साल के सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इडियम्स फ्रेजेस को करके जाएंगे। एनडीए का जो आपका है वो तो कर ही लेंगे, इसके अलावा आप एफ कैट का ये करके जाएंगे। सर ये हम ढूंढेंगे कहाँ से, मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपका भाई किस दिन काम आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कराना शुरू कर दो, हम एक एपिसोड डेली देख लेंगे। इसके अलावा आपका देखिए, जब आप कवर कीजिएगा तब 20 से 22 क्वेश्चन तक पहुंचेगा। अभी भी आप दोस्तों 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पीछे हैं। आप 27 से 28 क्वेश्चन सही सही तब कर पाएंगे जब आप उसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो पर डे 120 दिन तक लगातार आप द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी इंग्लिश अखबार को फॉलो करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि वोकैब पे और पकड़ आएगा, केवल वोकैब पर नहीं और सेक्शन में आपको मत मिलेगा। तो यानी आज से आप इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम 30 मिनट आप हेडलाइन ही पढ़िए, देखिए आपको कितना बेनिफिट अंतिम में मिलने वाला है। ठीक है, और मैं द हिंदू का डेली वोकैब्स का सेशन लाता हूँ, आप उसे भी देख लीजिए टाइम है तो। ठीक है, ये काम आपको दोस्तों करने हैं किसके लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। और ये जो तुच्छे वाली काम करते हो ना, क्यूज टेस्ट लगाना, ठीक है, कोई वेबसाइट पे गए आज इस मतलब ऐप से लगा लिए, कल उससे लगा लिए, ये बेफ्यूजल है, आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रहेगा और अंतिम समय में रिवीजन में सारा होच पोच आ जाएगा। आपको लास्ट मोमेंट तक यही सारे कंटेंट को फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं आपको करना है। ठीक है, आप इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना 2024 का। ठीक है, मैंने पिक्चर में ऐसे ही डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में आप देखिए 10 क्वेश्चन आपका कॉमन एरर से आता है। ठीक है, इसमें हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए कुछ अलग से पढ़ें। देखिए ग्रामर पढ़ने से आपका ग्रामर पार्ट मजबूत होगा, बेसिक ग्रामर भी क्लियर होगा। इसके लिए मैं आपको केवल और केवल एक किताब रिकमेंड करूंगा, वो कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, वो है आपका लिखा हुआ गोविंद प्रसाद सिंह के द्वारा ये किताब लिखा गया है। अब ये सोच रहे होंगे कि सर आप जो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों, सब बच्चे तो वही पढ़ रहे, सर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा नंबर नहीं आएगा। देखो मेरे भाई, सब बच्चे जो कर रहे उससे आपको क्या मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो वो मतलब निकलता है। ठीक है, अच्छा मैं ये बुक आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, हाँ ठीक है वो किताब सही है, लेकिन वो किताब जो है उतना वाइड कॉमन अभी के हिसाब से वो उतना कॉमन एरर कंटेंट नहीं करता है, या बहुत सारी चीज़ें उसमें मिस कर रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ आपको। बुक वैसे ही नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अनडाउटेडली, ठीक है, बहुत का रोजी रोटी चलवाती हुई किताब। लेकिन दोस्तों मैं आपको सही से रिकमेंड करूँगा। आखिर मैं ये किताब क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो भाई इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसेप्ट है दिए गए डीप में अच्छे से। इसके अलावा जो आपको डिमांडिंग है, जैसे कि आप जब कोई चीज़ पढ़ लेते हो ना, जैसे आपने नाउन टॉपिक पढ़ा, राइट, अब आपका मन में एकदम चुलबुली मचा होगा, यार इस पे आधार पे अगर हमको 50 क्वेश्चन मिल जाते कहीं, यार 100 क्वेश्चन मिल जाते कहीं कहीं, तो आप भटकने लगते हो, फलाना सर को फॉलो करने लगते हो, या चिलाना वीडियो देखने लगते हो, या कुछ भी आप कहीं कहीं से देखते हो और अंत में भूल जाते हो, सारा मिक्सअप हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। लेकिन मेरे भाई ठीक है, ये जो है इसमें आपका लेवल वाइज जो है ना क्वेश्चन है। जब आप कोई चैप्टर पढ़िए तो लेवल 1 में 50 क्वेश्चन है, लेवल 2 में 80 क्वेश्चन है, लेवल 3 में क्वेश्चन है। लेवल 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लेवल 3 में ना आपका एनडीए, सीडीएस और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं में जो कॉमन एरर पूछे गए थे उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको करने के बाद कॉमन एरर में आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। जब इस किताब को आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके 90 क्वेश्चन है, 90 सेट है, 90 सेट लगभग, मुझे जहाँ तक याद है उसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, एनडीए और सीडीएस में पूछा जाता है कॉमन एरर। इससे आपको कॉमन एरर पे पकड़ आ जाएगा और आप 10 में लगभग 8 से 9 कॉमन एरर सही कर लोगे। 10 में 10 तो नहीं कर पाओगे, अगर भाग अच्छा रहा तो आप 9 क्वेश्चन भी सही कर लोगे। ठीक है, ओके 10 भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको फिर जो है पीवाईक्यू पे भटकना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पर लेटेस्ट मिल जाएगा।
ठीक है, ये काम आपको करना है। आप इसको पढ़ना कैसे अंतिम में बताऊंगा, पहले मैं कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ और कैसे कैसे करना ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रामर का टेंशन यहीं पर खत्म होता है, इसके अलावा किसी किताब के पीछे नहीं जाना है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इससे लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा या मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा, आप नहीं समझ पा रहे होंगे इसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे आगे निकलता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कहीं से कोई किताब का योगदान नहीं रहता है। इसमें आपका प्रैक्टिस, आपका मानसिक बुद्धि ही का योगदान रहता है। उसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यूसेज ऑफ पेयर वर्ड्स और कंप्रीहेंशन। ठीक है, लगभग इसका भी 20 से 30 क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, इसे 20 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं आपको नॉर्मल नहीं होते हैं, इसमें आपको शब्दों को चयन करना पड़ता है, प्रीपोजिशन देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है। ये करेंगे कैसे, इसके लिए एक ही उपाय, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों पिलर जो है आपको इसमें अच्छा कर पाएगा। तो सर आखिर कैसे ये अंडरस्टैंडिंग वाला काम किया जाए, क्या ऐसा तरीका है, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको कहीं भी भटकना नहीं है। आप जो है ना, ये जो देख रहे हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये 100% आपका 10 में 10 सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी गलत हुआ तो समझो कि आप पीछे छूट जाओगे। इसके लिए आपको डेली क्या करना, 20 क्वेश्चन ना हो, शुरुआत में 10 क्वेश्चन ही आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को लगाने, चाहे इसके लिए आपको 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, जितना देर लगे। आपको ये मिलेंगे कहाँ से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए। ठीक है, उसमें सारे के सारे ये रहते हैं, आप उस कंटेंट को निकाल कर रियल प्रैक्टिस कीजिए और खुद को कोशिश कीजिए समझने का कि कैसे होगा। अगर इन सबों में आप लेग बिहाइंड कर रहे हैं तो मैं इसका एक स्पेशल सेशन लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कम से कम पर डे 10 क्वेश्चन इसका मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो, अगर दिल से बुलाए, जैसे कहते हैं दिल से बुलाया बाल भी आया, उसी तरह से दिल से बुलाया गोविंद कुमार झा आया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब आगे पेयर वर्ड कहाँ से करोगे, तो पेयर वर्ड के लिए जय माता दी। ठीक है, द हिंदू ही आपको मदद करने वाला है, या जो आप इंग्लिश अखबार पढ़ोगे वो, उसमें आप हर एक चीज़ पर डे पढ़ोगे, या स्पेशल इस पे आधारित आप 50-60 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लोगे, या मैं अलग से आपको करा दूंगा। ठीक है, इससे आप हर एक पहलू को कवर करोगे। ठीक है, आगे आप बात करते हैं मेंटलिटी टेस्ट के लिए आपको डेली अभ्यास करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें स्कोर पर कर पाओगे। ठीक है सर, PYQ यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कहाँ तक योगदान है सर, कहाँ तक रोल प्ले करता है? भाई देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहली बात ये कि आपको ट्रेंड पता चल पाता है कि नया ट्रेंड क्या है, नया मतलब ट्रेंड क्या है, जिससे आप पकड़ पाओगे कि हमें कौन कंटेंट पढ़ना है और कौन छोड़ना है, कौन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है और कौन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। दूसरी बात, टीचर को पकड़ पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नहीं करा रहा है उस टीचर को स्किप करो, उससे मत पढ़ो, क्योंकि आप इंग्लिश में PhD नहीं करोगे। भाई किसी चीज़ के बारे में इतना घुसकर हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे शशि थरूर नहीं बनना है, मुझे इतना ही पढ़ना है जिससे मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकूँ, अपना SSB अच्छे से कवर कर सकूँ, इसके अलावा इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकूँ। मुझे इंग्लिश में PhD नहीं करना है। और जो PhD करने जाते हैं उनका स्कोर आता ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते नहीं है, खाली अंदर की बातें पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते। नहीं, PYQ करने से आपको ट्रेंड पता चल पाएगा कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इससे आपको भाई रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता चल पाएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, आखिर ये ऑनलाइन वीडियो, अगला टॉपिक मैंने बताया, ऑनलाइन वीडियो कितना बेनिफिशियल होता है इंग्लिश की तैयारी में। हम कहते हैं हाँ है 30 से 40%। ठीक है, लेकिन 60% जो बेनिफिशियल वाला काम होगा, जो आपको स्कोरिंग कर पाएगा, वो दोस्तों आपका क्या है, वो आपका न्यूज़पेपर है, आपका किताब है। यार किताब से बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है यार, ये तुम, मैं मान सकता हूँ, मैंने कहा था ना गीता पे हाथ रख कर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो टीचर पढ़ाएंगे ना उसे बहुत कम मिलेगा, लेकिन किताब से मिथ्या है अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। किताब से मिलना है भाई, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो किताब मैंने रिकमेंड किया उससे मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे जो भी कहो कमेंट में आकर, मैं सहने के लिए तैयार हूँ एग्जाम के बाद, लेकिन दोस्तों मिलेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ। ठीक है, किताब से भर के कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखो कि आपको कैसे कवर करना है चीज़ों को। अब जो लास्ट मैंने आपसे डिस्कस करा था, सर टॉपर बनने का क्या इंग्रेडिएंट है इंग्लिश में, कैसे 160-70 हम पहुंच पाएंगे। देखो भाई, ये देखो लगभग 7 लाख बच्चे एनडीए के फॉर्म भरते हैं, जिसमें से लगभग 6.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं परीक्षा देते हैं। इसमें से मात्र जो है 400 बच्चों को मिलने वाली नौकरी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा तो आप अच्छा कैसे करोगे। देखो, अगर 100% बच्चा बैठते हैं तो उसमें मात्र 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। आप कहोगे सर मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे होगा ना भाई, लेकिन न्यूज़पेपर आपको सबसे अलग कर देगा, आपकी चांसेस को ये बढ़ा देगा। इस बात को तो समझो। सर कैसे मैं मान लूँ, देखो सबसे पहले तो इंग्लिश में आपको जो मास्टर बना देगा। आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो, कंप्रीहेंशन हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स, हर एक चीज़ पे आपका गर्दा पकड़ बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा आपको SSB में भी ये मदद करेगा।
इंग्लिश स्पोकन को लेकर, WAT के लेकर, PPTT बनाने वाली चीज़ों को लेकर आपको हजारों स्टोरी याद रहेगा, जिससे आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझिए ना, कम से कम आप अखबार को समय तो दीजिए यार, कम से कम आधा घंटा समय तो दीजिए। देखिए आप कैसे ना 120 दिन में बेहतर कर पाते हैं, तब मैं देखता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझने लायक बातें हैं। ठीक है, कि आप सबसे अलग तैयारी कीजिए। जो सब किताब पढ़ रहा है जरूरी नहीं वह किताब आपके लिए बेस्ट है, या जो सब स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है वही स्ट्रेटेजी आपको भी फॉलो करना है। अब पर डे आखिर इंग्लिश को समय कितना दिया जाए। देख मेरे भाई, आपको जो है ना एनडीए निकालना, 3 आपका चीज़ मजबूत रहना चाहिए। ऑनेस्ट बता रहा हूँ, एक मैथ, एक इंग्लिश और एक साइंस। अगर इस तीनों में एक भी पोर्शन अगर खराब रहा, एनडीए तुमसे निकलते निकलते रह गया मेरे भाई। ठीक है, एक भी पोर्शन खराब नहीं होना। लेकिन अभी मेरा काम है इंग्लिश का डिस्कशन करना। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, कि जब आप डिफरेंस क्रिएट करवाते हो तो आपको अच्छे से वर्क करने होते हैं। ठीक है, आपको बकैती नहीं काटने होते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट हम कराएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जिससे आप थोड़ा सा अलग हो जाओगे और लोगों से। ठीक है, अच्छा आप कर पाओगे, ये काम पे आप ध्यान दो ना मेरे भाई। ठीक है, काहे आप इधर उधर बौख रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये अब मैं टाइम की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी भटक गया था। देखो लगभग में मुझे क्या करना है, देखो अगर मैं पर डे 8 से 10 घंटा पढ़ता हूँ एनडीए के लिए, अगर फ्री होकर, ठीक है, तो मुझे कम से कम 5 से 6 घंटा जो है, अगर मैं 10 घंटा एग्जैक्टली पढ़ता हूँ तो 5 से 6 घंटा मुझे गेट को ही देने होंगे। ठीक है, अगर मैं कम से कम 5 घंटा दे पा रहा हूँ तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे 2 घंटे पर डे इंग्लिश पढ़ने हैं और 3 घंटे और बाकी विषयों पर ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है। और मैथ के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप 5 घंटा मैथ पे दे सकते हो, 4 घंटा मैथ पे दे सकते हो। ठीक है, आपको ये काम करने हैं पर डे। अब 2 घंटा में आप बांटो, आप आधा घंटा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ो, आधा घंटा आप जो है ग्रामर पढ़ो। ठीक है, 1 घंटा ये पुर गया, और बाकी 1 घंटा में आप एमएटी को प्रैक्टिस करो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यही एक आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे, इंग्लिश आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों ये काम आपको 120 दिन तक करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और जो मैं आपको बताया वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक हार्ट देकर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।